अब देखिए यहाँ पर एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, हम वेन डायग्राम से की हेल्प से इसको करेंगे, वही इससे हमको आसान पड़ेगी। देखिए होता क्या है, यहाँ जरूरत क्या होती है, जैसे आपने एक ताश कप के पत्ते लिए, कितने पत्ते होते हैं उसमें, 52 होते हैं, ठीक है। उसमें से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। 26 रेड में 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, उसमें 13 क्लब होते हैं, 13 स्पेड होते हैं, जानते हो, ठीक है। अब आपसे कहा गया किंग और रेड, किंग और रेड, और वर्ड यूज किया गया। तो जब और यूज किया जाए तो आपको दो प्रोबेबिलिटी का, दो इवेंट का यूनियन निकालना पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, नहीं समझे भाई। आपसे कहा गया किंग हो या रेड हो, तो भैया किंग होते हैं 4, रेड होते हैं 26, और इनमें से दो किंग ऐसे होते हैं जो दोनों में होते हैं, किंग भी होते हैं, लाल भी होते हैं, रेड भी होते हैं, नहीं समझे। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाए, लॉजिक समझ में आया, क्वेश्चन कहां से पकड़ में आएगा। जब आपसे कहा जाएगा ए और बी निकालिए, तो आपसे कहा गया ए यूनियन बी निकालिए। अगर आपसे कहा जाए ए एंड बी निकालिए, तो समझिए ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम इसको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम से ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसमें कुछ और बातें बताएंगे। देखो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। हमने पढ़ा ये बॉक्स दुनिया की हर एक चीज कंटेन करता है, यानी ये सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमने दो इवेंट ली, एक इवेंट ए ले ली, एक इवेंट बी ले ली, ये वाला बीच वाला पोर्शन कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मालूम हो गया। अगर प्रोबेबिलिटी लाना है तो क्या करोगे आप, तब आप इसको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दोगे सबको, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला पकड़ में आया। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती हैं, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, यानी कि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना, वो 5 होता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 0 होगा। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर एक्सक्लूसिव है तो, अभी मैं रेड कार्ड निकाल रहा था और मैं किंग निकाल रहा था, तो भैया दो कार्ड ऐसे थे जो किंग भी थे और रेड भी थे, यानी उस पर कॉमन भी थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ बातें तो आपको थोड़ा दिमाग पे लगाना पड़ेगा, जो आपको क्लियर होना चाहिए। देखो जरा, नोट कर लिया इसको। अगर 3 इवेंट्स होती है इसमें, 3 इवेंट्स के लिए हम वेन डायग्राम हर जगह नहीं बनाएंगे, वेन डायग्राम बना है मान लीजिए। तो 3 इवेंट्स के लिए हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में बात नहीं आई। अगर इन सभी को नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से इसको भी कर दीजिए, 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 तो क्या ये सभी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में बात नहीं आई? अब अगर वो कह देते कि ए बी सी आर ए बी एंड सी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं आपस में, यानी इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, तो अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। हो जाएगा? नहीं समझे? जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, मतलब 3 लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है, 3 लड़के दौड़ रहे हैं और उनमें से एक जीतता है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी किसी एक के जीतने के चांस दूसरे पर डिपेंड कर ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई कंपटीशन है, 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में अगर मेरिट बनेगी तो मेरे मेरिट में सिलेक्शन होने के चांस रोहन की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना। लेकिन तो ये तो हो गया कि आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारी प्रोबेबिलिटी मैच कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ कॉमन है। क्यों? लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि अगर आपके 75% आएंगे तो आप मेरिट में आएंगे, तो भैया 75 आपके भी आ सकते हैं, हमारे भी आ सकते हैं, सबके भी आ सकते हैं, सब मेरिट में आ सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो इंटरसेक्शन है कोई चीज डिपेंड नहीं कर रही है, अलग अलग है, हमारे 75% आना आप पर डिपेंड नहीं करता, तो वहां पर इंटरसेक्शन जीरो हो जाता है। लैंग्वेज समझ में आ गई ना? ठीक है। अब कुछ बातें जो कि हम फॉर्मूला बताए दे रहे हैं वो सब कुछ वेन डायग्राम पे है। अगर वेन डायग्राम आपका क्लियर है तो आप वेन डायग्राम बना के ही आप निकाल सकते हैं, विदाउट वेन डायग्राम उस प्रोबेबिलिटी को प्रूफ नहीं कर सकते। सुनो ध्यान से, और वेन डायग्राम देखोगे तो आपको अरे यो आए मका है, ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया, ये अंदर वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब बताओ ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? जो ये वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं? ए माइनस बी कहते हैं ना। क्यों? तो अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ ए माइनस बी, तो आप कहेंगे भैया देखो ये पूरा ए है ना, ए में से ये वाला माइनस कर दो, तो क्या इसको नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं? ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद नहीं होते हैं, जब वेन डायग्राम बनाओगे तो देख करके क्लियर होते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। तो अगर मैं इन सबको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देता हूं तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ये एक्चुअली है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए बट नॉट बी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी ना हो रही हो, यानी आपसे वो ए माइनस बी पूछ रहा है। लैंग्वेज समझ में आ गई? तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जिन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और भी चीजें हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ए बी सी डी ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, तो आप जानते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी सब क्या होगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल हो जाएगा। क्यों? तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो 1 आएगी वैल्यू। अगर ए बी सी क्या है? एग्जॉस्टिव है। हमने एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव सब बताया है ना, तो ये कंसेप्ट है, इसको करिएगा।